हेलो जय हिंद एवरीवन। आज की क्लास में जैसे कि आपको पता है हमने पिछली वाली क्लास में आपका क्वेश्चन नंबर 1 से और 5 तक एक लेक्चर में किए थे एंड दूसरे लेक्चर में हमने 6, 7, 8 क्वेश्चन किए थे। आज हम 9th एंड 10th क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आज का रहेगा हमारा 9th एंड 10th, ठीक है। तो आप साइड पे कहीं लिख लो। और क्वेश्चन नंबर 9 देखो, सिंपल ही क्वेश्चन है, बट उससे पहले अगर आपने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे तो उनका आपका जो लिंक है वो या तो मैं यहाँ ऊपर आई टैब पर डलवा दूंगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, ठीक है। तो आप वहाँ से जाके, क्योंकि अगर वो लेक्चर समझ में आएंगे तभी आपको आज के लेक्चर यानी कि ये वाला लेक्चर समझ में आएगा, ठीक है। तो मैंने बेसिक प्लस माइनस बताए थे, आज हम उन्हीं के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, उसका पहला वाला पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का पहला पार्ट, ठीक है। तो ध्यान से देखो, बोल रहा है यूज साइन, इसे आप ग्रेटर देन या लेस देन दोनों में से किसी को भी बोल लो, और इक्वल टू, ठीक है। यानी कि एक तरफ दे रखा है हमें लेफ्ट हैंड साइड और दूसरी तरफ दे रखा है राइट हैंड साइड। अब हमें इसकी वैल्यू अलग से निकालनी है एंड इसकी वैल्यू अलग से निकालनी है, और बाद में ये कंपेयर करना है कि मतलब ये बड़ा है या फिर ये बड़ा है या फिर दोनों इक्वल है, ठीक है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू निकालते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की निकालते हैं। ध्यान से देखो क्या होगा, -8 एज इट इज, सिंपल है। अब ध्यान से देखो, ब्रैकेट बोले तो मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई में प्लस माइनस दो अपोजिट साइन जब भी मल्टीप्लाई होते हैं आंसर हमेशा माइनस आएगा, ये आ जाएगा -4, ठीक है। पहली क्लास से लेके अभी तक मैं सब यही चीजें बता रहा हूँ कि प्लस माइनस कब आता है या फिर, ठीक है। जब भी मल्टीप्लाई में दो सेम साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो उनका जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, यानी कि जो भी आंसर आएगा हमें उससे कोई लेना देना नहीं, हमें तो मेन साइन से लेना देना है। तो जब भी दो अपोजिट साइन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो जो उनका साइन आएगा, रिजल्ट वाला साइन, वो आएगा माइनस का। और जब भी दो सेम साइन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो जो उनका रिजल्टेंट साइन होता है वो होता है आपका प्लस का, चाहे वो फिर प्लस प्लस हो या फिर माइनस माइनस, ठीक है। तो सेम यहाँ पे दो अपोजिट साइन मल्टीप्लाई हुए तो हमने माइनस लिख लिया। अब यहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट देखो, -8 -4, दो माइनस साइन आ गए, ठीक है। तो क्या होंगे, सेम साइन आए तो जुड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये मत बोलना सर भैया मल्टीप्लाई करेंगे, अरे भैया वो मल्टीप्लाई तो तब करते ना जब ब्रैकेट होगा या फिर मल्टीप्लाई का साइन होगा। यहाँ पे तो दोनों -8 और -4 है, ठीक है। तो सेम साइन है तो जोड़ेंगे, तो 8 में 4 जोड़ो, कितना आया, 12 आया, ठीक है। अब इस 12 का साइन डिसाइड कौन करेगा, बड़ा नंबर कौन सा, 8 क्या है माइनस, तो 12 भी आ जाएगा माइनस का, ठीक है। सो पहले वाले यानी कि ए का आंसर आया हमारा -12, ठीक है। बड़े आराम से समझा रहा हूँ, ठीक है। ये मतलब आप ये लगा लो 0.25 वाली स्पीड है, अगर अभी फर्स्ट 1x वाली स्पीड पकड़ ली तो फिर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, सेम यहाँ है -8 एज इट इज रहेगा, माइनस माइनस सेम साइन मल्टीप्लाई हुए तो प्लस का आएगा 4, ठीक है। अब ये मत बोलना कहाँ से आया, ठीक है। माइनस माइनस सेम साइन मल्टीप्लाई हुए तो प्लस का 4। अब ध्यान से देखो, ये था -8 और ये था +4, तो दो अपोजिट साइन आगे फिर घटेगा, तो 8 में से 4 घटेगा 4। अब इस 4 का साइन डिसाइड कौन करेगा, बड़ा नंबर, और बड़ा नंबर कौन है हमारा 8, तो यानी कि इसका आंसर होगा -4। अब देख लो, ये आ रहा है -12 और ये आ रहा है हमारा -4। अब बताओ इनमें से कौन सा साइन लगेगा, ये दोनों इक्वल तो है नहीं, कंफर्म सी बात है, ठीक है। अब आप ये बताओ, -12 बड़ा होता है या फिर -4 बड़ा होता है। अगर आपने मेरा पहला या दूसरा लेक्चर देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया था कि माइनस में जो नंबर जितना बड़ा वो नंबर उतना छोटा रियल में, ठीक है। दोबारा से बोल रहा हूँ, माइनस में जो नंबर जितना बड़ा वो उतना छोटा, यानी कि अगर मैं आपको बोलूँ कि -1 बड़ा है या फिर -20, तो आप बोलोगे -1, क्यों, क्योंकि ये छोटा नंबर है बट माइनस में, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ -50 छोटा है या फिर -12 छोटा है, आप बोलोगे -50 छोटा है, क्योंकि वो होने को बड़ा नंबर है बट उसका साइन माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा -4 हमारा बड़ा है, तो जो भी बड़ा नंबर होता है उसकी तरफ हम मुंह खुला रखते हैं, ठीक है। आपको ही पता होगा, इसकी तरफ एक मुंह खुला और इसकी तरफ बंद। ये हो गया, सिंपल था, ठीक है। और साथ साथ में मैं टाइम भी देखता जा रहा हूँ, बिकॉज पूरा खेल टाइम का ही है, कि 15 मिनट से ज़्यादा की वीडियो बन नहीं सकती, अभी 4 ही मिनट हुए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैं रफ कर लेता हूँ, अगर आपको देखना है तो आप ध्यान से देख लो, ठीक है। और बाकी वीडियो को दोबारा से तो आप देख ही सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला। अच्छा, अब मैं दूसरा क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ठीक है। आपको घर से मतलब घर में करना है उस क्वेश्चन को, मैं थर्ड क्वेश्चन करवा रहा हूँ सीधा। थर्ड क्वेश्चन बोला आपका 23 - 41 प्लस का 11, ठीक है, सी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्वेश्चन है हमारे पास 23 - 41, 23 माइनस का 41 और प्लस का 11, ठीक है, प्लस का 11, बीच में बॉक्स, यानी कि यहाँ पे हम साइन भरेंगे कोई सा भी, एंड बॉक्स टू साइड है हमारा 23 माइनस का 41 माइनस का 11, 23 माइनस का 41 माइनस का 11। अब देखो, तो इससे सिंपल क्वेश्चन कहीं मिलेगा, सिंपल है, कैसे करोगे, हाँ पहले क्या करो, सेम साइन वालों को जोड़कर ऐड कर दो। तो ये भी 23 भी प्लस का है, 11 भी प्लस का है, दोनों को ऐड कर दो,
ठीक है, क्या होगा, 3 और 1 4 और 2 और 1 3, 34 हुआ और माइनस का 41 तो हमारा एज इट इज है। ठीक है, अब सेम यहाँ पे करो सेम साइन वाले, तो माइनस का 41 और माइनस का 11 दोनों सेम साइन है, तो 23 एज इट इज रहेगा। ठीक है, एंड माइनस का, अच्छा हम दोनों को एक साथ ही कर रहे हैं सॉल्व। ठीक है, हाँ ये मत बोलना भैया पहले इसी को तो करो, अब मेरा माइंड ने बोला कि दोनों को एक साथ करो या दोनों को एक साथ ही करो। ठीक है, अच्छा इन दोनों को ऐड करो, ये आएगा मेरा 1 1 2 एंड 5 1 4 1 5। ठीक है, 52 आ गया, यहाँ तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, सेम साइन थे, ऐड किए 52 आया और साइन माइनस का है, क्यों, बड़ा नंबर भैया माइनस का था 41। ठीक है, अब देखो सिंपल बन गया, क्या हुआ 34 का साइन है प्लस का और 41 का साइन है माइनस का, अपोजिट साइन आ गए तो घटेगा, तो बड़े में से छोटा 41 में से घटेगा 34, कितना आएगा 7, और इस 7 का साइन डिसाइड कौन करेगा, बड़ा नंबर क्या है 41 यानी कि माइनस का 7। इज इट राइट और रॉन्ग? ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, सेम यहाँ पे देखो 52 में से घटाना है 23, तो कितना आएगा, यहाँ से आएगा माइनस करना तो आता है ना, 52 में से 23, 2 से नहीं जाएगा, एक कैरी लिया, 12 में से 8 जाएगा 9 एंड ये हो जाएगा 4 में से 2 जाएगा 2, 29। बट इस 29 का साइन डिसाइड कौन करेगा भैया, बड़ा नंबर क्या है माइनस। सो मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, सिंपल था। अच्छा अब बताओ माइनस का 7 बड़ा या फिर माइनस का 29? भैया अभी आपने बताया था माइनस में जो नंबर जितना छोटा वो नंबर उतना बड़ा, या फिर जो नंबर जितना बड़ा वो नंबर उतना छोटा। ठीक है, छोटा नंबर कौन सा है 7, बट माइनस का है तो 7 बड़ा हो जाएगा। ठीक है, सही बोल रहा हूँ? हाँ बिल्कुल, तो यानी कि ये वाली जो एक्सप्रेशन है वो बड़ी हो जाएगी इस वाली से। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। एंड तीसरा क्वेश्चन अभी हम देखते हैं, तीसरा चौथा भी आप कर लो, अब मैं 5वां बता रहा हूँ, लास्ट है। ठीक है, तो अभी मैं ई वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ, लास्ट वाला। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ठीक है, ठीक है, सो ई वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ, ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दे रखा हमारे पास माइनस का 231 प्लस में 79 प्लस में 5 प्लस में 79 प्लस में 5 और बीच में बॉक्स एंड बॉक्स की दूसरी साइड 5 नहीं 51 है, सॉरी इट्स माइनस 51 है। ठीक है, देख लेना आपकी बुक में। ठीक है, और उधर साइड है माइनस का 399। अच्छा इसको मैं नीचे लिखूँ क्योंकि बिकॉज इधर साइड जगह नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं इधर लिख लेता हूँ। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारा माइनस का 399। ठीक है, प्लस में 159 प्लस 89 प्लस में 159 प्लस में 89। ठीक है, अब पहले इस वाले को कर लो सॉल्व। ठीक है, तो मैं इसको कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, अब इसको हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, इसको करो, कैसे होगा, सिंपल है, माइनस है तो माइनस का 231 तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, अच्छा ये दोनों प्लस के, दोनों को ऐड कर दो, तो 9 + 1 10 एंड 7 और 5 12 और 1 13, तो 130 हो जाएगा प्लस। ठीक है, सिंपल था। अच्छा 231 है माइनस का और 130 है प्लस का, फिर से दो अपोजिट साइन दिखे। ठीक है, जब भी दो अपोजिट साइन दिखेंगे हम माइनस करते हैं, बड़े में से छोटे, तो बड़े में से छोटे को माइनस करो, क्या जाएगा 101। ठीक है, 101 का साइन डिसाइड कौन करेगा भैया, बड़ा नंबर है 231, तो आ जाएगा माइनस का 101। क्लियर है, यहीं पे इसको भी कर लो। ठीक है, इस वाले को, दूसरे को, तो ये था माइनस का 399। ठीक है, इन दोनों को ऐड करो, जब कितना आ रहा है, क्योंकि दोनों सेम साइन है, ये सेम साइन है तो ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 0, 9 + 1 10 और 8 + 6 8 और 6 14, 1 और 1 और 2 240 आया। यस और नो? 9 और 1 10। ठीक है, 8 और 5 13 और 1 14, तो 1 2। ठीक है, तो अब फिर वही अपोजिट साइन आए, ये माइनस का 1 प्लस का घटा दो, तो 399 में से अगर 240 माइनस करेंगे, ये आएगा 90 में से जाएगा 9। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 9 में से 0 जाएगा 9 में से 4 जाएगा 5 एंड 3 में से 2 जाएगा 1, और इस 159 का साइन डिसाइड कौन करेगा, माइनस। क्यों? क्योंकि बड़ा नंबर 399 था और उसका साइन क्या था, माइनस था। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अच्छा अब बताओ इनमें से बड़ा कौन सा है, पहले जो छोटा होगा, छोटा कौन सा है 101, क्योंकि माइनस में हो जाएगा। ठीक है, सो मेरे ख्याल से ये एक्सरसाइज में कहीं दिक्कत नहीं हुई होगी, और एक बार फिर से मैं टाइम देख लेता हूँ, बिकॉज
भैया 15 से 20 मिनट से ज़्यादा की वीडियो बनेगी नहीं, ठीक है। अभी 10 मिनट हमारे पास बाकी है तो हम कर सकते हैं अभी, ठीक है। तो ध्यान से देखो, हाँ प्लेन करके कैसे बताओ। आप ये मान लो ये यू में हमारा वाटर टैंक यहाँ, ठीक है। देखो सीढ़ियाँ है, फर्स्ट स्टेप पे बैठा है आपका मंकी, ये भाई साहब बैठे हैं, ठीक है। ये कौन है? मंकी भैया, ठीक है। ये मंकी यहाँ पे बैठा है फर्स्ट स्टेप पे, और यहाँ है हमारी टैंकी, दिस इज अवर टैंक, ठीक है। अब इसको यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है। बट उन्होंने कंडीशन दे रखी है। कंडीशन क्या है? द वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप, और जो वाटर का लेवल है वो 9th स्टेप पे है। तो ये पहला स्टेप, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां, ये सातवां, ये आठवां एंड ये 9वां। तो हमने आई गेस सही बना रखा है, ठीक है, ठीक है। सो ये हो गया। अब क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो, ठीक है। पहला बोल रहा है ही जंप्स 3 स्टेप डाउन एंड देन जंप्स बैक 2 स्टेप अप। अब ध्यान से देखो, इसका सिंपल कुछ मतलब नहीं है कि अगर मान लो ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 आ गया, ठीक है। इधर को मान लो ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है, ये मेरा 3, ये 4, ठीक है। तो मान लो पहली स्टेप पे था मंकी। अब जब वो पहली स्टेप में जंप मारेगा तो वो 3 स्टेप मारता है, ठीक है। यानी कि वो जाएगा यहाँ से 1, 2 एंड 3, तो कितने पे पहुंच गया? 4 पे। बट नेक्स्ट जंप में वो 2 कदम पीछे आ जाता है, यानी कि 4 से आएगा 3 पे और फिर 2 पे। तो ओवरऑल वो 2 जंप में कहाँ पहुंचा? दूसरे पे। फिर अगेन यहाँ से क्या होगा? 5, यहाँ से वो जाएगा 2 से 3 पहली स्टेप, 3 से 4 दूसरी स्टेप एंड 4 से 5 तीसरी स्टेप। ये हो गया ये तीसरी छलांग की बात कर रहा है, और तीसरी छलांग के बाद फिर चौथी छलांग में 2 कदम पीछे आएगा, तो 5 से आएगा 4 पे और 4 से आएगा 3 पे, ठीक है। तो ऐसा कुछ मेरे ख्याल से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ठीक है। देख लेते हैं अभी, यहाँ बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा कुछ डायग्राम इस टाइप से बनेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो हम कैसे बनाएंगे इसे। वो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप पे, ठीक है। अब वो जाना चाहता है यहाँ 9th स्टेप यानी कि टैंक में, ठीक है। अब जब वो पहली जंप मारेगा तो पहली जंप में वो 3 स्टेप क्लियर कर रहा है। तो यहाँ से पहली स्टेप आप ये मान लो, पहली स्टेप कौन सी होगी हमारी? ये वाली। तो मैं इसको मान रहा हूँ 1, ये 1, फिर 2 एंड देन फिर 3, ठीक है। 1, 2 एंड 3, ठीक है। अब ये तो आ गया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में 2 कदम पीछे, तो यहाँ से 2 कदम पीछे, 1 एंड 2, ऐसे समझ में आ जाएगा ना आपको, ठीक है। या फिर कुछ ऐसे ही अलग तरीके से समझो, ठीक है। ये आ गई सेकंड जंप, ठीक है। थर्ड जंप में यहाँ से मारेगा इस बार, तो यहाँ से जब मारेगा जंप तो सेकंड जंप जाएगी उसकी यहाँ पे, यहाँ से देखो 3 जंप, मतलब एक स्टेप में एक जंप में 3 स्टेप, तो 1, 2 एंड 3, तो यहाँ पहुँचेगा वो सेकंड में, थर्ड में, और फोर्थ में फिर पीछे आएगा, फोर्थ में 1 और 2, तो यहाँ पहुँच गया, 1 एंड 2, फोर्थ में पहुँच गया यहाँ, हाँ ठीक है। फोर्थ में यहाँ पहुँच गया, ठीक है। फिर यहाँ से फिफ्थ में कहाँ जाएगा? 1, 2 एंड 3, तो फिफ्थ में जाएगा यहाँ। 6 में फिर 2 कदम पीछे आएगा, तो 1 एंड 2, तो 6 में यहाँ आ गया, ठीक है। 7th में 1, 2 एंड 3, तो यहाँ पे फिर 7, ठीक है। 8th में 2 कदम पीछे, 1, 2, यहाँ पे आ गया 8th में। 9th में 1, 2, 3, तो 9th में यहाँ चला जाएगा। 10th में 2 कदम पीछे, तो यहाँ से 2 कदम पीछे 1 एंड 2, ये चला जाएगा हमारा 10th। और 11th में 1, 2 एंड 3, 11th में ये फाइनली आई गेस यहाँ पहुँच जाना चाहिए, ठीक है, यानी कि 10 के अंदर। तो अभी देख लेते हैं क्वेश्चन ने क्या कर रखा है। एक बार फिर से समझाऊँ, मुझे पता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हुआ होगा, बट लेट्स सी, एक बार और देखते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। आपके पूरे अगर मैं बोलूँ तो मतलब उस पर था क्वेश्चन, क्या मतलब आप कितना सोच पाते हो कि कोई भी, मतलब जैसे मंकी था वो जंप कैसे कर रहा है। ध्यान से देखो, यहाँ पे वो स्टार्टिंग थी, ठीक है। मान ले पहली स्टेप है 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, अच्छा 9th में था ना वो, तो ठीक है। ध्यान से देखो, ये है फर्स्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, तो 9वें पे आ गया आपका 10, यानी कि ये हमारा 10, ठीक है। हाँ
अब ध्यान से देखो, अब मैं आपको दोबारा से वो डायग्राम बना के समझाना नहीं चाहता। ये हमारे यहाँ पे छोटू से मंकी भैया, ठीक है। अभी जब पहली जंप लेंगे, मैं आपको यहाँ कैलकुलेट करके बताता जा रहा हूँ, ठीक है। पहली जंप लेंगे तो पहली जंप पे ध्यान से देखो, यहाँ से 3 स्टेप नीचे, 1 2 3, यहाँ पे पहुँच गए। ध्यान से देखो पहली जंप में। सेकंड जंप लेंगे तो 2 कदम पीछे, यानी कि यहाँ से 2 कदम पीछे, 1 2, यहाँ पे पहुँच गए। अभी 2 कदम तक कहाँ पे पहुँच गए, यहाँ पे। जैसे ही तीसरी जंप लेंगे, ठीक है, अगर आप देख रहे होंगे तो जो हमारा इवन नंबर है उसमें तो पीछे आ रहा है, ऑड नंबर में वो आगे जा रहा है, ठीक है। तीसरी जंप में आगे जाएंगे तो यहाँ से 3 कदम आगे, नेक्स्ट जंप में 3 स्टेप, 1 2 3, यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है 3। चौथे में 2 कदम पीछे आएगा तो यहाँ से 2 कदम पीछे, 1 और 2, ठीक। अच्छा, फिर यहाँ से 5वें कदम में 3 कदम आगे, तो यहाँ से 5 कदम सॉरी यहाँ से 3 कदम, 3 स्टेप, 1 2 और 3, तो यहाँ पहुँच गया 5वें में। फिर छठे में 2 कदम पीछे आएगा तो यहाँ से 2 कदम पीछे, 1 और 2, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। यहाँ से फिर 7वें में 3 कदम आगे, 1 2 और 3, ठीक है। 8वें में 2 कदम पीछे, 1 और 2, ठीक है। 9वें में 3 कदम आगे, 1 2 और 3, ठीक है। और 10वें में फिर 2 कदम पीछे, 1 और 2, ठीक है। एंड 11वें में फाइनली 1 2 और 3, और यहाँ पहुँच जाएगा अपनी थैंक यू। मेरे ख्याल से ये समझ में आया होगा, ठीक है, कैसे पहुँचना है। बस फिर से मैं टाइम देख लेता हूँ, बिकॉज टाइम इज़ एवरीथिंग। तो अभी हमारा लगभग 15 मिनट के आसपास का, 15-16 मिनट के आसपास का वीडियो बन चुका है। तो इसमें एक आध क्वेश्चन और थे, देखो इसके बाद ज़्यादा कुछ क्वेश्चन है नहीं। अब दूसरे में बोल रहा है कि इफ़ ही जम्प्स 4 स्टेप एंड 4 स्टेप अप्स एंड जम्प्स डाउन 2 स्टेप्स। ध्यान से देखो, अगली बार में वो बोल रहा है कि वो पहले स्टेप में 4 जंप मारेगा, ठीक है। ध्यान से देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या बोल रहा है वो, इसके 3 पार्ट दे रखे ना उन्होंने। अब इस बार वो क्या करेगा, पहली स्टेप में मारेगा 4 जंप, सॉरी पहली जंप में मारेगा 4 स्टेप अप, सॉरी डाउन, नॉट अप डाउन, नीचे की ओर, टैंकी की ओर जा रहा है ना। और सेकंड जंप में वो मारेगा 2 स्टेप अप, ऊपर की ओर, ठीक है। तो मैं थोड़ा आपको बता रहा हूँ, बाकी मैं पूरा क्वेश्चन बताऊंगा नहीं, ठीक है, बिकॉज अभी थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया। और मैंने आपको कल भी रीज़न बताया था, कल वाली वीडियो में भी, कि मैं लॉन्ग वीडियो इसी वजह से नहीं बना पा रहा, क्योंकि इसकी जो लेंथ जा रही है वो लगभग 3 से 4 GB के आसपास जा रही है, ठीक है। फिर जब इसको एडिट करके फिर से फ़ोन में सेव करने की कोशिश कर रहा हूँ तो फ़ोन स्टोरेज फुल बता दे रहा है, ठीक है। तो उस वजह से मतलब 15 से 20 मिनट के बीच की वीडियो आएगी। अब ध्यान से देखो, पहली स्टेप में 4 कदम नीचे, तो यहाँ से 4 कदम नीचे चलो, 1 2 3 और 4, ठीक है, ये पहला स्टेप आ गया। अब दूसरी स्टेप में 2 कदम नीचे, तो यहाँ से 1 और 2, यानी कि 2 कदम के बाद वो यहाँ पहुँचे, ठीक है। ऐसा करते 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 आपको बताना है कि वो कितने कदम में यहाँ आपके टैंकी तक पहुँचेगा, ठीक है। सो मेरे ख्याल से आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर। सो इसी के साथ हमने फाइनली ठीक है, हमने भी किया, बट मैंने स्पेशली, ठीक है, अपना लेक्चर मतलब ये जो 7th क्लास की एक्सरसाइज 1.1 थी वो फाइनली कंप्लीट हुई हमारी। एक क्वेश्चन भी मैंने नहीं छोड़ा, ठीक है। हर क्वेश्चन, भले ही कुछ क्वेश्चन के जो पार्ट होते हैं वो मैंने छोड़े होंगे, बट बाकी मैंने ओवरऑल पूरा बताया। तो अगर आपको अभी भी मतलब किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप बिल्कुल मुझे आस्क कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप एंड बिलीव आपका ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, ठीक है। एंड थोड़ा थोड़ा आप कॉन्फिडेंस आप बोल सकते हैं, ठीक है। वॉइस को देख के आप लग रहा होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। वो जब जिस दिन मैंने पहले दिन क्लास ली थी उस दिन तो हालत ख़राब हो गई थी बोलने में, ठीक है। सो नाउ अभी थोड़ा बहुत ठीक है मामला, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।